आर्मीज, वेलकम टू माय चैनल टेक स्टार। सो आर्मीज, आज मैं कोरियन लव का पार्ट 4 है। एंड आर्मीज, आप लोग पूछ रहे थे कि इस स्टोरी की रिक्वेस्ट किस आर्मी फ्रेंड ने की थी, तो ये रहा उनका स्क्रीनशॉट। इन आर्मी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी एंड मेरी हेल्थ उस टाइम ख़राब थी, इसीलिए मैं उस टाइम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने बाद में ये स्टोरी अपलोड करी। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पागल लड़की, उसने कुछ नहीं किया था। जो मेरे साथ फर्स्ट डे हुआ उसमें बेचारे शुक्र की कोई भी गलती नहीं थी। हाँ, माना कि वो उसके फ्रेंड थे, बट उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट जब उसे पता चला तो वो अपने फ्रेंड्स को मेरे पास लेके भी आया था। उसने मुझे बैग भी बताया कि मेरा बैग कहाँ रखा है, और अपने दोस्तों से सॉरी भी बुलवाया। उसके बाद उसके दोस्तों ने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया। तुमने बेचारे शुआ को फालतू में इतना सुना दिया, तो अब मैं क्या करूं? करना क्या है? जाके सॉरी बोल उसे। क्या मैं सॉरी बोलूं? हाँ, सॉरी बोल जाके। बेचारा इतना अच्छा है और तूने फालतू में उसे इतना सुनाया है। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। फिर जिमिन वहाँ से शुगा के पास जाती है। हाय शुगा, तुम मेरे पास आई हो और मुझसे बात भी कर रही हो। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें सॉरी बोलने आई थी, उस दिन के लिए और आज के अपने बिहेवियर के लिए। व्हाट? तुम मुझे सॉरी बोल रही हो? अरे, मुझे तो मिनी हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। बस भी करो। मुझे तेने बताया कि उस दिन तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और उल्टा तुमने देखी और मदद ही करी थी। मैंने फालतू में तुम्हें उस दिन इतना सुना भी दिया और मार भी दिया। हाँ, मुझे याद है तुमने मेरे पैर पे इतनी देर मारा था कि मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है। तो मैंने सॉरी बोला ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा सॉरी एक ही शर्त पे एक्सेप्ट करूँगा। क्या शर्त? तुम्हें मेरी फ्रेंड बनना होगा। अगर तुम मेरी फ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूँगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आज से फ्रेंड? हाँ, फ्रेंड्स। यहाँ पे ते, जिमिन, जेहोप और रेन खड़े होते हैं कि तभी उनके पास शुगा और जंकुक आते हैं। हाय ते। हाय जंकुक। हेलो जिमिन। हेलो शुगा। तो फाइनली तुम लोगों की फ्रेंडशिप हो ही गई। हाँ, हमारी तो फ्रेंडशिप हो गई, बट अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों की फ्रेंडशिप कैसे हुई। हाँ यार, बताओ ना कि तुम लोगों की फ्रेंडशिप कैसे हुई। ते तुम ही बता दो, ये जंकुक तो बताएगा नहीं। जंकुक, क्या हमें इन्हें बता देना चाहिए? हाँ, बता देते हैं। पर हाँ देखो, अब हम सब लोग फ्रेंड्स हैं, तो ये बात हम सबके अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। अब बताओ भी जल्दी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फिर ते और जंकुक सारी बात उन चारों को बता देते हैं। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया। ओह, तो तुम लोग ऐसे फ्रेंड बने हो। अच्छा यान, तुम इस बार रॉयल कंपटीशन की मॉडलिंग में हिस्सा ले रही हो ना? नहीं, मैं इस बार नहीं लूँगी। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से मैं इस बार मॉडलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करूँगी। यान, तुम्हें मॉडलिंग आती है? हाँ, आती है। अरे यान को सिर्फ ऐसी वैसी मॉडलिंग नहीं आती, यान को बहुत अच्छी मॉडलिंग आती है। अगर हर साल लीसा मॉडलिंग कॉम्पिटिशन नहीं जीतती होती ना, तो यान ही कंपटीशन जीतती। यान बहुत अच्छी मॉडलिंग करती है। क्या सच में यान? वाह यान। तो यान, अगर तुम इस बार मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही हो तो क्या प्लीज़ तुम देखो मॉडलिंग दिखा सकती हो? ठीक है, तुम भी कंपटीशन में हिस्सा लोगी? हाँ, मेरा बचपन का सपना है मॉडलिंग करने का। क्या प्लीज़ यान तुम मुझे सिखाओगी मॉडलिंग?
इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखाऊंगी। क्या सच में है? थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू कहने की क्या बात, हम लोग फ्रेंड्स हैं। हेलो, हम दोनों भी यहाँ हैं। हमें भी कोई बता दो कि ये रॉयल कंपटीशन है क्या? अरे हमारे कॉलेज में हर साल एक कंपटीशन होता है, रॉयल कंपटीशन। इसमें 3 होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग। और ये कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे होता है। ओह वाओ, तो फिर मैं डांसिंग में हिस्सा लूँगी। बट इस कंपटीशन में सिंगिंग और डांसिंग में एक रूल है। यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की ग्रुप में ही डांस और सिंगिंग कर सकते हैं। ओह नो, बट मेरे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है। शुगर, तुमने अपना पार्टनर ढूंढ लिया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं ढूंढा। तो ये तो सही है, तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। क्योंकि जिमिन के पास भी कोई पार्टनर नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई पार्टनर नहीं है। शुगर, तुम भी कंपटीशन में हिस्सा लोगे? हाँ। तुम्हें डांस आता है? मैं हर साल यहाँ का डांस कंपटीशन जीतता हूँ और मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। बट क्या तुम्हें डांस आता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। हाँ, जब हमारे कॉलेज में जब भी डांस कंपटीशन होता था, जिमिन इसमें पार्टिसिपेट करती थी और वो जीतती थी। वहाँ सब इसकी डांसिंग के दीवाने थे। ओह वाह, फिर तो बढ़िया बात है। तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ, फिर तुम दोनों को कोई भी नहीं हरा पाएगा। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। और जंकुक, तुम भी सिंगिंग में हिस्सा ले रहे हो ना? हाँ। तो तुम्हारी पार्टनर कौन है जंकुक? लीसा। उसने मुझसे पहले ही कह दिया था कि वो मेरी पार्टनर बनेगी सिंगिंग में, और मैं डैड के चक्कर में उसे मना भी नहीं कर सकता था। ओह अच्छा, तो ये तो फाइनल हो गया। मैं और शुगा डांसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ते मॉडलिंग में कर रही है, और जंकुक सिंगिंग में कर रहा है। रिहान तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं। तो जिहोप, तुम किस में कर रहे हो पार्टिसिपेट? मैं किसी में भी नहीं कर रहा, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। ओहो जिहोप, तुम्हें बस पढ़ाई पढ़ाई है, और चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखा करो। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, चलो डिसाइड तो हो गया, पर हम लोगों के पास टाइम नहीं है क्योंकि एक हफ्ते बाद रॉयल कंपटीशन है। हम लोगों को जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे? हम लोगों को तो क्लासेस अटेंड करने होते हैं, और हम लोग क्लास छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि पेपर आने वाले हैं। हाँ ये भी है, क्लासेस मिस भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, हम लोग रात में करेंगे, यहीं कॉलेज में टेरेस के ऊपर। हाँ ये आइडिया बढ़िया है, इससे हम लोगों को टाइम भी मिल जाएगा, हम लोग पढ़ाई भी होती रहेगी और तैयारी भी हो जाएगी कंपटीशन की। और इससे लीसा को भी पता नहीं चलेगा, अगर उसे पता चलता तो बहुत ड्रामा क्रिएट करती। हाँ तो ये बात कंफर्म रही। तो कब से प्रैक्टिस शुरू करें? आज ही से करते हैं? आज से? हाँ, क्योंकि ते अभी नई नई सीख रही है मॉडलिंग, तो उसे टाइम भी चाहिए है मॉडलिंग सीखने के लिए। तो हम लोग आज ही से शुरू करेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, फिर हम लोग रात में टेरेस पे ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जंकुक, शुगा और येन आ चुके होती हैं, और उसके थोड़ी देर बाद जिमिन, ते और जिहोप भी आ जाते हैं। ते कॉलेज के अंदर जाने के लिए दीवार पर चढ़ रही होती है। हे जंकुक, इधर। जंकुक? हाँ। ते ते तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस पैर थोड़ा मुड़ गया है। ते तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर अभी ज़्यादा चोट लग जाती तो तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो क्या? तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस थोड़ी सी पैर में ही लगी है। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि थोड़ी लगी है। अब चलो हम लोग टेरेस पे चलते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल चुप रहो। बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना चुरा लिया। फिर जंकुक ते को लेके टेरेस पे चला जाता है। ते तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हो,
थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। जंगकुक सच में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ शुगा, जिमिन, जेहोप और यान आते हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? अरे तुम लोग शांत हो जाओ। डोंट वरी, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस पैर थोड़ा मुड़ गया था, मैंने सही कर दिया है और ट्यूब भी लगा दिया। ओहो तुम भी ना, थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। तो तुम्हारे पैर में चोट है तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने को रहने देते हैं। हाँ आज रहने देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अरे नहीं, मेरा पैर ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नहीं अभी तुम्हारा पैर ठीक नहीं है। हाँ आज रहने देते हैं। नहीं मेरा पैर ठीक है, हल्का सा बस मुड़ा था, अब तो वो सही हो गया है और ट्यूब भी लगा दिया है जंगकुक ने, तब तो बिल्कुल सही है। प्लीज हम लोग कर लेते हैं ना प्रैक्टिस, मैं सच में बता रही हूँ, मैं सही हूँ। तुम बहुत सच्ची हो, पर अगर पैर में ज़्यादा दर्द हो तो बता देना, हम लोग फिर नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। फिर वो लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये को मॉडलिंग दिखा रही होती है। ओहो मैं तो काफ़ी थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, तो जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है। फिर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। ओहो मैं तो बहुत थक गई और गला भी बहुत सूख रहा है। अरे ये तो शुगा का बैग है, इसमें तो पानी की बोतल भी है। फिर वाटर बोतल से पानी पी लेती है। इस पानी का टेस्ट इतना अजीब क्यों था? अच्छा सुनो, तुम लोगों में से किसी ने इसमें से पानी पिया है क्या? नहीं हमने तो नहीं पिया, शायद ती ने पिया होगा, क्योंकि वो वहीं पे ही बैठी थी। व्हाट? ती ने ये पिया? ओह नो, क्या हुआ शुगा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे ये बोतल मेरी नहीं थी, बल्कि यंजून की थी, और इस बोतल में पानी नहीं था, बल्कि ड्रिंक थी। व्हाट? हाँ, और ती ने वो ड्रिंक सारी की सारी पी ली। ती अब कहाँ है? पता नहीं, हम लोगों ने उसे बहुत देर से नहीं देखा। ओह नो, हमें ती को जल्दी ढूंढना होगा। हाँ चलो जल्दी ढूंढते हैं। फिर वो सब ती को ढूंढने लगते हैं। वो लोग ढूंढते ढूंढते कॉलेज की गार्डन में पहुंच जाते हैं। ती कहाँ हो तुम? ती कहाँ हो तुम? ये सब कितने अच्छे। ठीक तो हो ना? जंगकुक तुम आ गए। पता है जंगकुक, जब हम पहली बार मिले थे ना, तो मुझे लगा था कि तुम एक नंबर के खड़ूस, अकड़ू, घमंडी, अमीर बिगड़े हुए लड़के हो। bombastic side eye. पर जब उस दिन हम लोग की कार खराब हो गई थी, उस दिन पता चला कि तुम ऐसे क्यों बन गए। तुम्हें तो कोई गलती नहीं थी, तुम तो अपने इस अकड़ू बिहेवियर के पीछे अपना दर्द छुपाते हो। तुम दिखाते हो कि तुम बहुत खुश हो, पर मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो। पता है, जब अभी मेरे पैर में चोट लग गई थी तो तुमने मेरी इतनी केयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
वैसे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बताओ। श्श्श, किसी को बताना नहीं। आई आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से रूह में उतरने लगे, जिस्म से रूह में उतरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। तुम बहुत अच्छे हो। पता है मैं तुम्हें हमेशा अपना फ्रेंड बना के रखना चाहती हूँ। हाँ ठीक है देव, मैं तो तुम्हारा हमेशा फ्रेंड हूँ। सुगा जिमिन जिहो पर एक काम करो, हम सब लोग आज रहने देते हैं प्रैक्टिस के लिए। हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। और जिमिन तुम मुझे दिखा दो कि हॉस्टल कहाँ है। मैं देखो हॉस्टल छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं भी घर चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है, हॉस्टल यहाँ के पास में ही है। ठीक है तो तुम मुझे हॉस्टल दिखा दो, बाकी सब लोग अपने अपने घर जाओ। हम लोग कल कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है जंकुक, चलो ते हम लोग भी घर चलते हैं। नहीं मुझे घर नहीं जाना। नहीं ते हम लोग घर चलते हैं, रात हो गई है ना बहुत। अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे अपने कंधों पे उठाओ, मुझे राइड दो घर तक। अच्छा ठीक है चलो। फिर वहाँ से शुगा जेहो परियन अपने घर चले जाते हैं और जिमिन हॉस्टल तक जंकुक को रास्ता बताती है। हाँ हो गया बिस्तर। जंकुक तुम मुझे छोड़ के मत जा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी पहली केस वो भी ते के साथ हुई। ओहो जंकुक ये सब तो क्या सोच रहा है, वो तेरी फ्रेंड है, तुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब सो जा। यहाँ पर शुगा जिमिन जेहो पियन चारों खड़े होते हैं और ते उनके पास आती है। हेलो। ओह ते तुम आ गई? हाँ वैसे पता नहीं मेरे आज सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। हाँ तो सर दर्द तो करेगा ही, कल इतना सब कुछ हुआ जो था, इतना सब कुछ हुआ था, मतलब कल क्या हुआ था? ते तुम्हें याद नहीं कि कल क्या हुआ था? नहीं मुझे बस इतना याद है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके बाद मैं थक गई थी तो इसीलिए मैंने शुगा की बोतल से पानी पी लिया था, और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या ते तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? ते एक्चुअली वो बोतल मेरी नहीं थी, युनजून की थी, और उस बोतल में पानी नहीं था, ड्रिंक थी। व्हाट? ते इसका मतलब तुम्हें कल का कुछ भी याद नहीं? तुम्हें तुम्हारी और जंकुक की किस भी याद नहीं? किस? ते जहाँ किसकी बात सुनती है उसे सब कुछ कल का याद आ जाता है।
जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। ओह नो, मैंने जंकुक को किस कर दिया था। फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया। वैसे तुम्हारी और जंकुक की क्या किस थी। वाओ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। लग रहा था भगवान ने तुम्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ओह नो, जंकुक से जल्द बात करनी पड़ेगी। मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, अपने मेड फॉर ईच अदर के पास जाओ। ओहो शट अप जिमिन, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। यहाँ पे ते जंकुक के पास आती है। जंकुक, ओ ते तुम, प्लीज प्लीज जंकुक, कल के लिए मुझे माफ कर दो। कल वो जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, बस नशे में हो गया। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना। ओहो रिलैक्स ते, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वैसे भी कल जो भी कुछ हुआ वो नशे में हुआ था, तो उस चीज़ का हम लोगों की दोस्ती पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फिर ठीक है। अब चलो हम लोग क्लास में चलते हैं। हाँ चलो। ओहो, आज का दिन कितना बोरिंग है। मेरा तो कुछ धमाकेदार करने का मन हो रहा है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? ये एक चैलेंज है, वो भी ते और जंकुक के लिए। चैलेंज? कैसा चैलेंज? देखो, क्लास के बाद हम लोग का एक टेस्ट होने वाला है और तुम दोनों ही अपने अपने कॉलेज के टॉपर हो। तो इस टेस्ट में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए, तुम दोनों में से जो भी जीता, वो हारने वाले को एक डेयर देगा और हारने वाले को वो डेयर कंप्लीट करना होगा। अगर ते जीते तो वो जंकुक को डेयर देगी, और अगर जंकुक जीता तो वो ते को डेयर देगा। बताओ, चैलेंज एक्सेप्ट है? मुझे चैलेंज पसंद आया, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे सपने में ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी। चलो देखते हैं कि कौन जीतेगा। देख लेना। वाह, अब आएगा ना मजा। ऐसे वो सब लोग टेस्ट देते हैं और टेस्ट के बाद रिजल्ट की बारी आती है। तो सबने काफ़ी अच्छा टेस्ट दिया, बट इस टेस्ट का टॉपर एक ही है। वैसे तो इसमें दो टॉपर हैं, बट फर्स्ट और सेकेंड में बस एक नंबर का फ़र्क है। जो फर्स्ट आए हैं वो है जंकुक, ओह वाह, बट जंकुक से एक नंबर ज़्यादा है ते का, इसलिए ते है इस टेस्ट के टॉपर। यस। अब देखना तुम जंकुक, मैं तुम्हें क्या डेयर देती हूँ। हाँ दे देना, मैं कोई डरता नहीं हूँ। ठीक है, इस क्लास के खत्म होने की बात करेंगे। अब तो मज़ा आएगा। हाँ, यहाँ पर ते सबको प्रिंसिपल ऑफिस के सामने लेकर आ जाती है। हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के सामने क्यों आए हैं? क्योंकि यही तुम्हारा डेयर है। तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में जाके माइक से ये अनाउंसमेंट करनी है। आज प्रिंसिपल सर का बर्थडे है, इसीलिए आज कॉलेज का हाफ डे है। बट क्या प्रिंसिपल सर का सच में आज बर्थडे है? अरे नहीं, ये तो बस प्रैंक है। What?
कितना खतरनाक है। अगर हम लोग पकड़े गए ना तो हम लोगों को कॉलेज से कुछ टाइम के लिए रस्टिकेट कर दिया जाएगा, या हो सकता है हम लोगों को कॉलेज से निकाल दिया जाए और कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। अरे पकड़ेगा तो ना, तब का तब देखेंगे। बट अरे जंकुक, सीधे सीधे बोलो ना कि तुम डर गए हो। तुमसे ये डर नहीं होने वाला। मुझे लगा ही था कि तुमसे ये डर होगा ही नहीं। ओ हेलो, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ और मैं ये डर करूँगा। ओ वाओ, ये डेयर बहुत अच्छा है। अब तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ तुमने ठीक कहा जिमिन, अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ तो देखो, अभी प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर नहीं है, तो हम सब लोग अंदर जाएंगे और जंकुक अनाउंसमेंट करेगा। और हम लोगों में से एक लोग को गेट पर खड़े होकर सब नज़र रखनी होगी कि कहीं कोई आ ना जाए। तो कौन खड़ा होएगा गेट पे? एक काम करो, तुम ही खड़ी हो जाओ। हाँ तुम खड़ी हो जाओ। अच्छा ठीक है, तो चलो फिर। पर एक बार और सोच लो, इसमें बहुत रिस्क है। अरे जंकुक, जब तक लाइफ में रिस्क ना हो तब तक लाइफ में मज़ा नहीं आता है। असली मज़ा तो लाइफ का रिस्क लेने में ही है। अब चलो भी। फिर ते को छोड़कर जंकुक के साथ सब प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और ते गेट पर खड़े होकर नज़र रखती है। जंकुक अब जल्दी से तुम अनाउंसमेंट कर दो। अच्छा ठीक है। ते गेट पर खड़ी होती है, तभी वो देखती है कि सामने से प्रिंसिपल सर आ रहे होते हैं। ओह नो, सर इधर क्यों आ रहे हैं? अब मैं क्या करूं? तो ये सब सोच ही रही होती है कि तब तक प्रिंसिपल सर पास में आ जाते हैं। ते हड़बड़ी में जल्दी से जाके प्रिंसिपल केबिन के गेट के सामने खड़ी हो जाती है। ते, आप ये क्या कर रही हैं? सर आप अंदर नहीं जा सकते। क्या? पर मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? वो मिस्टी, आप वो करना बंद कीजिए और सामने से हटिए, मुझे अंदर जाना है। सर आप नहीं जा सकते। मिस्टी, आपकी बहुत होगी बदतमीजी, आप सामने से हटिए। मुझे ये सब बात चल रही होती है कि तभी जंकुक अंदर से अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है। व्हाट? अंदर कौन है? ये अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल सर ते को साइड में हटाकर कैबिन के अंदर चले जाते हैं। अरे सर सुनिए तो। आज का पार्ट यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड आर्मीज, आपको ये पार्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपका फेवरेट सीन कौन सा था वो भी ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। एंड आर्मीज, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में रॉयल कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय आर्मीज।